चलिए भैया, भैया और उनकी बहनों प्लीज़ ध्यान दें, ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स प्लीज़ लिसन। आज का हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वैसे आप लोगों ने शायद 10th क्लास में पढ़ा हुआ होगा, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन सीखे होंगे आपने, बट हमने कहा ना, मैं मानता हूँ कि आपने पढ़ाई नहीं, ऐसे ही चले जाओ सीधा सीधा। तो रेजिस्टेंस क्या है, मैं इस पर बात करता हूँ। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अगर नोट्स बनाना है तो हेडिंग जरूर डाल लीजिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ये नाम है हेडिंग का, प्लीज़ इसको डाल दीजिए। इसकी डेफिनेशन हमें करनी है, यानी कि हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसी मटेरियल या मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो चार्जेस के फ्लो को अपोज करे, रोकने की कोशिश करे। रोक पाए ना रोक पाए वो डिफरेंट बात होती है। देखो, रोक पाना और रोकने का प्रयास करना दो डिफरेंट चीज़ें होती कि नहीं होती। एक बार जंगल में आग लग गई थी, तो भाई जब जंगल में आग लगेगी तो जानवर क्या करेंगे, भागेंगे, सिंपल सी बात है। जितने जानवर थे, चिड़िया थी, जो भी था, मतलब कौवा था, मोर थी, हिरन था, शेर था, बाघ था, चीता था, एक्स्ट्रा सब भाग खड़े हुए और सब जंगल से बाहर भाग रहे थे। एकमात्र जानवर ऐसा था जो जंगल के अंदर की तरफ भाग रहा था। बता सकते हो कौन होगा? अब कोई कहेगा उल्लू, पता नहीं क्या, आप बताओ। एक चिड़िया थी छोटी सी, वो अपनी चोंच में पानी भर के जा रही थी जंगल की तरफ। तो रास्ते में उसे मोर ने पूछा कि ये बहन जी कहाँ जा रही हो, आग लग गई, मरना है क्या, भुन के तुम्हें टोस्ट बनना है क्या? तो उसने कहा मैं आग बुझाने जा रही हूँ। तो मोर ने कहा अच्छा तुम बुझा लोगी? उसने कहा हाँ मुझे पता मैं बुझा नहीं पाऊँगी, लेकिन जब कभी हिस्ट्री लिखी जाएगी इस आग के बारे में तो मेरा नाम ये लिखा जाएगा कि एकमात्र प्राणी था जिसने बुझाने की कोशिश की। तो ध्यान रखिएगा, कोशिश करना है, अब हो या ना हो ये अलग बात है। तो वही मैं कह रहा हूँ, रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोज करना। वो फ्लो को रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा वो डिफरेंट थिंग है। तो चलिए इसी की बात करते हैं। ओम्स लॉ भी इसी पर बना है, आपने सुना होगा R = V/I, सुना कि नहीं सुना है? यही फार्मूला ओम्स लॉ का है कि नहीं है? ओम्स लॉ रेजिस्टेंस को डिफाइन करता है। तो पहले इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन की बात करता हूं, तो लिखिएगा such a property of any material by which it opposes to flow of charges across it is called electrical resistance. Electrical resistance. It is denoted by capital letter R given as, ये फार्मूला नोट करिएगा, R = V/I। फिर हम इसी के हेल्प से डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे द रेशियो ऑफ, फार्मूला यहाँ लिखना है पहले, R = V/I, फिर लिखेंगे द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस एनी कंडक्टर is called resistance। अब बात आ गई, ये भी नया फिजिकल क्वांटिटी आपके लिए। हम जब भी कोई नई फिजिकल क्वांटिटी सीखते हैं तो हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? डेफिनीशन, वो हमने सिखा दिया आपको। फिर हम क्या सीखते हैं? उसका फॉर्मूला, वो भी आपके सामने है। अब मेरे पास चैलेंज आता है क्या? यूनिट फाइंड करने का। तो चलो हम इसकी यूनिट की बात करना चाहते हैं। अगर यूनिट की बात की जाए तो पहले तो हम फार्मूले से यूनिट बना लेंगे। यहाँ से देखो, V फॉर वोल्ट और I फॉर एम्पियर, तो ये तो यूनिट हो गई वोल्ट पर एम्पियर। बट हम लोग प्रैक्टिकली जब यूज़ करते हैं तो SI यूनिट यूज़ करते हैं, उसका नाम क्या है? ओम। क्या नाम है? ओम। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था पूरा?
जॉर्ज साइमन ओम, उनके नाम से जो ओम वर्ड उठाया गया है वो रेजिस्टेंस की यूनिट है। अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं कंडक्टेंस, उसकी साइमन है, तो उन्हीं के दोनों नाम यानी दो टुकड़े हैं, तो उनसे ये यूनिट्स बनेगी। खैर ओम, ओम को डिनोट किससे करते हैं ध्यान रखिएगा, ये लैंग्वेज ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसको ओमेगा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये ओमेगा सिंबल है, ओमेगा से हम डिनोट करते हैं ओम को। अब बात आती है इसकी डायमेंशन फाइंड करने की, तो डायमेंशनल फार्मूला और समझ लीजिएगा। डायमेंशनल फार्मूला बनाना चाहता हूं मैं इसका, तो R इज इक्वल टू तो V/I है। अगर हमको V की पता हो डायमेंशन और हमको I की पता हो तो हम आसानी से निकाल लेंगे। अब हो सकता है किसी बच्चे को V की डायमेंशनल फार्मूला ना पता हो, तो वो समझ ले V होता है फार्मूला W/Q, और W का याद कर लीजिए कम से कम, है ना। वर्क डन है, वर्क डन की होती है ml/T-2, और चार्ज की आज ही सिखाई मैंने AT। चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? AT। तो देखो वोल्टेज की डायमेंशन आपके सामने क्या बन रही है, ml/T-3A-1। देख लीजिए भाई जी, V का निकाल लिया है, चलिए V का यहाँ पुट कर लीजिएगा, ml/T-3A-1/A। देखो एम्पियर हो गया I का कि नहीं हो गया, तो रिजल्ट क्या बना, ml/T-3A-2। बताओ भाई जी ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। ये किसका रिजल्ट हो गया हमारा, R का डायमेंशनल फार्मूला। और इसको नोट कर लीजिए, इट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी है ये? इट इज स्केलर क्वांटिटी। एक हम इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां बताना चाहते हैं, उसको और सुन लीजिए फिर नोट करिएगा प्लीज। ध्यान रखिए, डायमेंशन ऑफ C इंटू R, कोई बता सकता क्या होगी डायमेंशन? C मतलब कैपेसिटेंस, R मतलब रेजिस्टेंस। इनका प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या बनती, किसी को पता है? मैं बता देता हूं और अभी प्रूव भी कर दूंगा। इनका प्रोडक्ट क्या बनाता है? टाइम। क्या बनाता है? इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। C और R को क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस C एंड रेजिस्टेंस R। देखो इसको प्रूव भी कर दे रहा हूं, C और R का प्रोडक्ट टाइम क्यों होता है, कैसे आता है। तो देखो कैपेसिटेंस का फार्मूला Q इक्वल टू CV से क्या बनता है, Q इक्वल टू CV, तो C इक्वल टू Q/V हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। और R का फार्मूला क्या था, V/I। V से भी पहले कैंसिल हुआ, और Q इज इक्वल टू खुद क्या होता है, IT, और I से I कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, देखो T बचा कि नहीं बचा है। यानी C और R का प्रोडक्ट हमें क्या देता है, टाइम देता है। इसको यहीं रोक दीजिए।